गांव मुस्सेपुर में है और मुस्सेपुर में आप देख सकते हैं प्रधानी का जिस तरह से माहौल बनता है। कहते हैं कि त्योहार आ जाता है और जब भी प्रधान पद का उम्मीदवार का जो चुनाव आता है उससे पहले एक माहौल अलग रहता है। लोग इसे त्योहार के तौर पे बनाते हैं। हम मुस्सेपुर में हैं इस टाइम और आप देख सकते हैं इरशाद खान साहब जो है वो इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं और उनके बेटे जो है मुशाहिद भाई जो है वो यहाँ मौजूद है, मोहम्मद मुशाहिद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधान पद का जो उम्मीदवार होना और गांव के लिए क्या विकास कार्य करेंगे उसको लेकर चर्चा करेंगे। मुशाहिद भाई पहले तो आपका स्वागत है। अब जिस तरह से मुस्सेपुर गांव में आपके साथ पूरी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, तो इनसे ऐसा क्या कहा जो ये साथ खड़े हैं? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे दोस्त इतने खड़े हुए हैं, कुछ छोटे भी है मुझसे, कुछ बड़े भी है। इन लोगों का प्यार मोहब्बत है कि इस बार ये हम लोगों को चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं सेवा करने का। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई छोटा है या कोई गरीब है या कोई अमीर है, ऐसा कुछ भी हम लोग डिफ्रेंशिएट ऐसा नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह सबको साथ लेके चलेंगे और ये जो भेदभाव की राजनीति है ना, इसको इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। अच्छा, गांव की अगर बात करें तो प्रधान के पास कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिससे जनता का फायदा वो करा सकता है? देखो, होता क्या है, प्रधान के हाथ में जब एक जो जिम्मेदारी आती है ना, वो पूरे गांव की जिम्मेदारी आती है और उसके पास काफी कुछ होता है, पावर काफी होती है। लेकिन कुछ लोग प्रधान बनने के बाद उसका मिसयूज करते हैं। राइट। होता क्या है, जैसे कि लेट्स सपोज आज के टाइम में गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स, इतनी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन लेक ऑफ नॉलेज की होने की वजह से ना, वो जो सुविधाएं हैं, जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उसका मेन रीजन ये है, एक तो आप डिजिटल जमाना है। हर चीज आज के टाइम पे जो भी फैसिलिटी आ रही है, जो भी योजना आती है, सब ऑनलाइन आपको दिखती है। लेकिन लेक ऑफ नॉलेज और कुछ नॉलेज ना होने की वजह से सिर्फ क्या होता है, पटवारी के पीछे भागते हैं, ब्लॉक रूम के पीछे भागते हैं, वो खुद चीजें नहीं निकाल पाते। ठीक है। तो एक पढ़े लिखे होगा होना भी बहुत जरूरी है। ये चीज आएगी तो जैसे कि आप मान लीजिए बूढ़े लोग हैं, विधवाएं विधवाएं हैं। तो हमारे गांव में ऐसी इतनी विधवाएं हैं जिनको जरूरत है पेंशन की, लेकिन उन तक वो चीज पहुंच नहीं पा रही है। बीच में क्या होता है कि भाई कोई मेरा, होता क्या है, मेरा कोई खास है, सिर्फ उन्हीं को ही फायदा पहुंचाया जाता है जिनको जरूरत है। मैं देखता हूँ, मुझे मेरी नॉलेज में कम से कम 20 ऐसे लोग हैं, 20 ऐसी विधवाएं औरतें हैं जिनको पेंशन की सख्त जरूरत है, लेकिन उनको अभी तक पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, वादे तो बहुत करते हैं। जो भी कैंडिडेट आता है वो बहुत सारे सपने दिखाता है कि मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं आऊंगा तो ये करूंगा। मगर उसके बाद जब वो प्रधान बन जाता है तो जो पब्लिक उनके साथ खड़ी थी वो उनके लिए नहीं कर पाता। आप जैसा है आ रहे हो तो क्या वादा करोगे कि क्या क्या चीजें, अगर आज जैसे वीडियो चल रही है, इस वीडियो के माध्यम से आने वाले टाइम में भी लोग आपसे चर्चा कर सके कि भाई आपने ये वाला वादा किया था? बिल्कुल, क्वेश्चन आपका एकदम वैल्यूबल है। देखिए, होता क्या है कि आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले तो वादे बहुत होते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन एकदम लॉजिकल भी है और जायज भी है। देखिए, जिन बंदों की सोच ये रहती है ना कि मुझे सिर्फ वो इलेक्शन प्रधान बनने के बाद सिर्फ इससे कमाना और खाना है, तो वो वादे सब भूल जाएगा। ठीक है, उसको उसका मेन मोटो क्या होगा कि भाई मुझे बनने के बाद कि मैं उसका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, एक तरीके से सिर्फ उसी पर डिपेंड होता है कि हाँ भाई 15-16 हजार मेरी सैलरी आ रही है, उसके बाद जो गाँव में पैसा आ रहा है वो मुझे खाना है। लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो मकसद है ना, प्रधानी बनने के बाद खाने का नहीं है। हमारे पास रोजगार अच्छा खासा है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, लोगों की दुआएं प्यार मोहब्बत है। तो इंशाल्लाह ये शिकायत ना आए नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, क्या विकास कार्य रहेंगे? मान लो जैसे कि गांव में सबसे जो जरूरी रहता है वो सड़क, पानी और स्कूल या हॉस्पिटल, ये सारी चीजों की मेन जरूरत होती है। तो इस गांव में आप क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं है जो आप लाएंगे? देखिए, इस गांव में सबसे पहले जो मेरे हिसाब से है ना, आज आपने देखा होगा ये यूथ है ना, यूथ मोबाइल्स में आज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। उसका मेन फैक्टर ये है हमारे गांव में, जो मतलब देखता हूँ मैं आसपास सभी गांव में जो ना स्पोर्ट्स के ग्राउंड है। आपने देखा भी होगा, आप आसपास नजर मारेंगे ना जितने भी, तो सभी में स्पोर्ट्स के ग्राउंड पड़े ही हुए हैं, चाहे वो किसी के अपने पर्सनल हो, राइट, या फिर ग्राम समाज हो। लेकिन हमारे गांव में एक भी ग्राउंड नहीं है। युवा आज के टाइम इतना मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गया, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग मोबाइल में involved। मेरी हमारी जो पहली जो प्राथमिकता रहेगी ना, एमएलए फंड से किसी भी तरीके से कुछ फंड रेज करा के ना, युवाओं के लिए एक खेल के मैदान की व्यवस्था, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी। और इंशाल्लाह सभी युवाओं की भी यही ख्वाहिश है कि भाई गाँव में ग्राउंड हो। राइट। राइट। बिल्कुल, सभी सभी की ये बहुत ज्यादा नीड है इस टाइम पे। सेकंड चीज, ये एक चीज और है कि प्रधान बनने के बाद कुछ लोग जो है ना, प्रायोरिटी अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना और जानने वाले आइए होते हैं, आप आगे आ जाइए।
आ रही है। जो ये जो हमारे जो इस टाइम जो जिस गांव में है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो ये हैं। आइए आगे आइए आइए। और इनके साहबजादे वो ये हैं। दोनों आप चेहरा देख सकते हैं जी भाई। तो देखिए, प्रायोरिटी प्रधान बनने के बाद क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनके जानने वाले खास लोग होते हैं, उनके यहाँ की सड़कें, उनके यहाँ के शिविर, ठीक है, साफ सफाई, मेन प्रायोरिटी उसी को देते हैं। अभी आप गांव में जाओगे ना, देखोगे तो आपको मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लोगे कि भाई नाले की कंडीशन क्या है। और कुछ जगह ऐसी जहाँ पे सड़क इस टाइम पे होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई। उसमें मैं किसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी ऐसे नहीं कि यार जो सिर्फ मेरे बंदे मेरे खास है, जिन्होंने मुझे वोट दिया, सिर्फ मैं उन्हीं के लिए काम करूँ, नहीं। ठीक है, नहीं दिया, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें देखते हुए जो हमारे मेन रोड है, गाँव की मेन रोड है, उसको हमें एक तरीके से पार्शलिटी ना करके ना, गाँव के सभी को लेके साथ में चलना चाहिए। और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि ठीक है, जो अपने कुछ लोग, देखिए वोट बंटता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अगर 1600 को बोलेंगे तो सारे वोट मेरे ही आएंगे, लेकिन बाद में प्रधान बनने के बाद प्रधान बनने के बाद सिर्फ अपने को प्रायोरिटी मत दो, पार्शलिटी मत करो। गांव का विकास, सभी गांव का जितने भी लोग हैं सबका विकास करो। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ अपने अपना देखना। अच्छा जैसे कि क्या है, मान लो जैसे अभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपस में रिश्तेदार ही होते हैं, तो उनको लेके कोई कंट्रोवर्सी आपके वो लेके नहीं है। और या कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि एक दूसरे की बुराई करते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे है अभी, ऐसा कोई पर्सनल कंट्रोवर्सी नहीं है, और ना इंशाल्लाह कभी ऐसी होगी। देखिए, चुनाव लड़ने का हक सभी को होता है। आज 3 कैंडिडेट हो सकता है, आने वाले टाइम में 4 हो, 5 हो। तो ये चीज़ जो है ना, सिर्फ चुनाव तक ही होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना, ये चीज़ों को कोई मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। और ना ही मन में कोई ऐसा मनमुटाव रखना चाहिए एक दूसरे से, यार के भाई कि उसने कि उसके प्रति कुछ भी मतलब एक हीन भावना रखना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जिस तरह से अभी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका पंचायती जो घर होगा वहां पे जैसे मिलने के लिए कि भाई अगर आपसे मुलाकात करनी है, या किसी भी जो प्रधान होता है कि वो प्रधान नहीं है, मुलाकात नहीं हो पा रही, बात नहीं हो पा रही है ही नहीं, हम मिले तो कैसे बात रखें, ये इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, देखिए, इंशाल्लाह अपन 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए भी। फोन नंबर मेरा कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, और वरना ही वाली साहब का। तो घर हमारा रोड पे ही है। कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि एक बंदा ज्यादा बिजी है तो कॉल नहीं ले पाए, तो यहाँ घर है, ऑफिस भी है, स्कूल भी है हमारा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई भी आके किसी टाइम मिल सकता है। अच्छा जिस तरह से ये वाली बात है कि एक प्रधान जो पद का उम्मीदवार है उसे ये जानकारी होनी जरूरी है कि वो इलेक्शन लड़ा है तो वो कौन सी योजना पे बात कर सकता है और वो कौन कौन सी योजनाएं ला सकता है, जिससे लोगों को भी ये पता लगे कि हम जो कैंडिडेट चुन रहे हैं उसे नॉलेज है, वो आएगा तो वो चीजें बेहतर करेगा। तो कौन कौन सी योजना ऐसी हैं जो आप ला सकते हो? देखिए, पहली बात तो ये हमारे गांव में जो है ना, ये आपने देखा होगा, जो सेंट्रल की जो एक स्कीम चलती है, हर घर योजना की, उसमें हमारे गांव में बहुत कम घर बने हुए हैं। और काफी लोग ऐसे हैं जिसको उसकी नीड भी है, ठीक है। एक तो उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। सेकंड चीज मैंने आपको पहले ही बोला था, विधवा पेंशन में हमारा तीसरा फोकस रहेगा। तीसरी चीज जो है हमारा मनरेगा, आपने सुना होगा। मनरेगा में कुछ लोग ऐसे हैं जो होने चाहिए, लेकिन वो बेचारे नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये चीज बहुत सही तरीके से इसको मैं काउंटिंग करूंगा। इंशाल्लाह करेंगे, मैं नहीं मतलब करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 3-4 योजनाएं ऐसी है जिसको मतलब एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, पुअर, मिडिल भी नहीं है मेजरली, गांव में आपने देखा होगा पुअर लोग थोड़ा सा ज्यादा बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास के भी कमी होते हैं। तो ये 3-4 योजना ऐसी है जिन पे हमें मेन हमारा मकसद रहेगा। और उसके अलावा भी क्या क्या चीज, जैसे आपने ये वाली बात कही कि मैं कोशिश करूंगा कि ग्राउंड लाने की कोशिश करूं, तो देखिए अगर हम जिला बिजनौर की बात करें तो जिला बिजनौर से बहुत कम खिलाड़ी अभी जो है फिलहाल निकलते तो हैं, उनका उनको सम्मान नहीं दिया जाता जिससे वो उनका हौसला टूटता है। तो ऐसा भी देखा जाएगा कि आपके गांव से कि कोई ऐसा इनमें से युवा निकले जो पूरा गांव के साथ साथ पूरे जिला बिजनौर का नाम रोशन करे? इंशाल्लाह, देखिए हमारे गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। कुछ खिलाड़ी इतने अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाए ना, तो वो इवन मतलब स्टेट लेवल पे खेल सकते हैं। ऐसे हमारे गांव में खिलाड़ी है, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से उनकी जो प्रतिभा है ना, उनका जो लव ऑफ क्रिकेट है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, क्यों, ग्राउंड ही नहीं है, कहीं खेल नहीं जा पाते। जब हम लोग खेलते थे उस टाइम पे ग्राउंड होता था यहाँ पे, तो हम लोग भी काफी क्रिकेट खेले, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, युवाओं इतना टैलेंट है युवाओं के अंदर, लेकिन लेक ऑफ ग्राउंड होने की वजह से नहीं निकल पा रही प्रतिभा। क्या अपील करना चाहेंगे आसपास के जो गांव, जो आपके गांव के वोटर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए लोग, देखिए इंशाल्लाह मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वास रखिए, एक बार मौका दे। जो
कमियां है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इस प्रधान ने ऐसा किया वैसा किया है, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है शिकायत का मौका नहीं देंगे, और ना ही जो पार्शलिटी वाली जो प्रधानी है ना वो हम करेंगे। सबको साथ लेके चलेंगे, और जहाँ जिसको जरूरत है, जिसकी नीड है, उस नीड पे हम काम करेंगे। तो देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में थे और मुजफ्फरपुर में जितने भी युवा हैं वो इनके साथ थे और इन्होंने कहा कि मैं विकास कार्यों को लेकर मैं युवा हूं और अपने वालिद साहब के साथ मिल के चलूंगा और साथ ही साथ पूरा गांव भी मेरे साथ चलेगा, कोशिश करेंगे कुछ बेहतर करने की। अब वो गांव वाले बताएंगे कि ये बेहतर कर रहे हैं, ये दूसरा कैंडिडेट बेहतर कर रहा है, कौन कर रहा है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जैसे इनका हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद बात ये थी कि जनता से भी सवाल होना चाहिए कि जनता जिसके पीछे खड़ी है तो उन्हें वो उनकी कौन सी चीज, कौन सी बात पसंद आई या कौन सी वो चीज है जिसके चलते वो उनके साथ खड़ी है। यहाँ पे कौन बोलना चाहेगा जो बताएगा कि किस वजह से इनके साथ आप खड़े हो? कौन, कोई बोलेगा, कोई बोलेगा आप में से? आ जाओ आगे, आओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ तो आओ, तो आओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आओ, जल्दी आओ, आओ। क्या वजह है जिसके चलते साथ खड़े हो? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो मुसाहिब भाई है हमारे, अगर ये किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आती है किसी को भी, किसी भी युवा को गांव में, तो ये पहले से ही हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। मतलब इलेक्शन से पहले? हाँ, ये इलेक्शन भी नहीं, इलेक्शन के पहले भी ना, जो पहले भी चल रहा था, अगर जी किसी को दिक्कत आती है गांव के अंदर, कोई दिक्कत आती है, कॉल बॉल करता है कोई, तो ये भाई इनका इतना सम्मान है कि हर किसी के साथ ये खड़े रहते हैं, बिना उसके, बिना प्रधान, बिना भेदभाव के। हाँ, बिना भेदभाव के भी खड़े रहते हैं ये। अब ये देख सकते हैं ये जनता है, जनता में क्या होता है कि माइक के सामने आके हो सकता है दिल में बहुत कुछ है, मगर माइक लगते ही हो सकता है और कोई कुछ बोलना चाहे, खुल के जो बोलना चाहे, भाई आओ आओ जल्दी आओ, बोलो जी। बदलाव चाह रहा आपकी बार, हमें बदलाव चाह रहा आपकी बार। अच्छा, आप सबको देख लिया बार बार, कुछ फायदा नहीं है, युवा है भाई, हाँ। बदलाव चाह रहा आपकी बार। अच्छा, बिल्कुल बदलाव चाह रहा। हाँ। विकास की उम्मीद रखिए। देखो जी, जितने भी अभी तक खड़े हुए, हमें उम्मीद है आने वाले जितने भी मान लो जीत के चले गए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो अभी तक काम नहीं हुआ 5 साल में का जीतते वो काम होगा, अल्लाह ने चाहा, ठीक, उनसे भी बेहतर हो जी, बोलो। कैंडिडेट जो है एजुकेटेड होना चाहिए। जो जितने जितने भी प्रधान है ना, इनसे आज तक ट्रांसफार्म नहीं रख पाएगा। हकीकत में, सच में, रियल में, तो ये और क्या काम करेंगे? पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा जो काम कर दे, बस। देखो गांव में हम खड़े हुए, गांव में होता क्या है कि गांव में अगर किसी जनता से पता करते हैं तो नाराजगी हो जाती है कि भाई तूने ऐसा कहा, तूने ऐसा कहा। भाई ने दिल खोल के अपनी बात रखी, तो इनसे कोई नाराज ना हो, वो चाहे वो पूर्व प्रधान हो या आने वाले टाइम में उनके साथी, क्योंकि दिल में था तो इन्होंने बोल दिया। अगर होता चीजें, जी भाई और कुछ बोले, और कोई वो कुछ बोलेगा? अरे आओ अभियान में आओ, है अरे आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा चलो रहने दो। और कोई बोलेगा कोई? तो देखो जनता से भी हमने पूछा, सबने एक ही बात कही कि हक है लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का, और किसी को सपोर्ट करने का भी हक है इनका। तो ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जीतना हारना एक अलग चीज है, पब्लिक है जो जिसको जिताना चाहेगी जिता देगी। मैं इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। तो भैया लड़ेंगे और जीतेंगे, तो इनका ये नारा है, और आगे का जो कैंडिडेट होंगे उनका क्या नारा होगा वो भी देखने वाली बात होगी। अभी मैं मुजफ्फरपुर में आया था, मुझे जो है भाई ने कहा कि पद के उम्मीदवार है और हम अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, दूसरा कोई भी अगर इंटरव्यू देना चाहता है वो भी आजाद है, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। मैं इन सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं मोहम्मद फराज, किरत प्रोड्यूस।